ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा, सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातकालीन कक्षा में। तो आज एक बहुत ही पावन दिवस है। आज श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी का रथ यात्रा महामहोत्सव है। तो हम श्री चैतन्य चैतामृत से पढ़ेंगे कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उस समय कैसे रथ यात्रा की तैयारी होती थी और महाप्रभु कैसे जो है रथ के सामने नृत्य करते थे। और जो महाप्रभु जो है कितने बढ़िया ऑर्गेनाइज करते थे सारे भक्तों को, कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज करके महाप्रभु रथ के सामने नृत्य करते थे। तो ये चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अध्याय 13। अब विषय है रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, स ज्ञात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे न नर्तयः, यनासी जगतां चित्रं जगन्नाथो भी विस्मितः। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु
स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। जगन्नाथ जी खुद चकित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर। जगन्नाथ भी कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण हैं, तो कृष्ण चकित हो जा रहे हैं कृष्ण के नृत्य देखकर। ये क्या है? ये अचिंत्य है, हमारे लिए अचिंत्य है यह। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्रोतागण सुन करी एक मन रथ यात्रार नृत्य प्रभु परम मोहन। तो श्रोतागण, हे श्रोतागण, करी एक मन, विथ है ना कंसंट्रेशन है। करी एक मन होकर, दो मन नहीं करिएगा, मतलब एक मन इधर दूसरा मन और कहीं पे, ऐसा नहीं करिएगा। हाँ, रथ यात्रा नृत्य प्रभु परम मोहन। रथ यात्रा में महाप्रभु कैसे नृत्य करते थे, तो कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान पूर्वक। आरदिन महाप्रभु हैया सावधान रात्रे उठी गण संगे कैल प्रातः स्नान। तो आरदिन मतलब क्यों? क्योंकि कल हम चर्चा किए थे कि महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर लिया। आरदिन मतलब द नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे। तो महाप्रभु क्या किए? सावधान होके मतलब ही वॉज वेरी कॉन्शियस, है ना, कि आज रथ यात्रा है, इसलिए कहा गया है सावधान। तो सावधान होकर रात्रे उठी जल्दी भोर उठ गए, मतलब अंधेरे में उठ गए। अंधेरे मतलब मैं भी 3 AM या है ना 3 बजे हो या 4 बजे हो उठ गए और उन्होंने प्रातकालीन स्नान किया। पांडु विजय देखिबारे करिल गमन जगन्नाथ यात्रा कैलो छाड़ी सिंहासन। तो महाप्रभु जब सिंहासन छोड़ के रथ में जो है विराजमान होते हैं, उस जो फेस्टिवल है उसको कहते हैं पांडु विजय। क्या बोलते हैं? पांडु विजय। तो उसको देखने के लिए महाप्रभु जो है देखने के लिए गए। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण महाप्रभु गणे कराय विजय दर्शन। तो राजा कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव उनके संगियों ने महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। अनुमति प्रदान की मतलब उनको फैसिलिटेट किए होंगे। वैसे तो देखने के लिए तो सभी देख सकते हैं ना, अनुमति प्रदान करने का मतलब क्या है? उनको फैसिलिटेट किए होंगे। हाँ, भीड़ भाड़ से बचा के। कौन कौन थे? अद्वैत निताई आदि संगे भक्त गण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त यह देखकर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो अब भगवान जी को उठाएंगे कौन? बलिष्ठ दैतागण ये न मत्त हाथी जगन्नाथ विजय कराओ करी हाथा हाथी। बलिष्ठ दैतागण है। दैता मतलब जो शबर जाति के लोग हैं, आदिवासी जाति के लोग हैं, और मत्त हाथियों के समान शक्तिशाली थे। बहुत बॉडी बिल्डर, बहुत शक्तिशाली थे। वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए हैं। बहुत भारी है ना भगवान, है कि नहीं? वैसे तो जगन्नाथ जी को कौन उठाएगा, कि वो पूरे ब्रह्मांड को लेके बैठे हुए हैं अपने उद्धार में, है कि नहीं? वो कौन उठाएगा? वही सिर्फ अनुमति दे सकते हैं किसी को उठाने के लिए।
कतक दैता करे स्कंध आलम्बन, कतक दैता धरे श्री पद्म चरण। तो जगन्नाथ जी के विग्रह को ले जाते समय कुछ दैत्याओं ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल को पकड़ लिए। आप तो देखे नहीं होंगे जगन्नाथ जी के चरण कमल हैं क्या? कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट डोरी, दुई दिके दैता गण उठाए ताहा धरी। जगन्नाथ जी के वर्चा विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांध दी गई। जगन्नाथ जी को भी बांध दिए, जैसे यशोदा माता ने बांध दी थी, है ना, दामोदर जी को, ऐसे ही बांध दिए जगन्नाथ जी को, है ना। बांधना तो पड़ेगा, नहीं तो उछल जाएंगे, है कि नहीं? रथ से उछल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। भक्तों के ऊपर उछल जाएंगे तो कौन संभालेगा उनको, है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसलिए बांधना तो जरूरी है। और तो इस प्रकार दैताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्चा विग्रह को ऊपर उठा लिया। उच्च दृढ़ तुली सब पाति स्थाने स्थाने, एक तुली हैते त्वराय आर तुली ते आने। तो सिंहासन से लेकर रथ तक धुनी रुई के मजबूत गद्दे बिछा दिए गए। समझ रहे ना, मतलब सिंहासन से लेकर रथ तक मोटा गद्दा, है ना, रुई का गद्दा रखा गया है, क्योंकि जगन्नाथ जी को उठा नहीं पाते ना, वो तो रख रख के लेके जाते हैं ना, ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी चलते हैं, ऐसे ऐसे। तो दिए गए जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दैताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक क्या हुआ, ले जाया गया। प्रभु पद आघाते तुली हय खंड खंड, तुला सब उड़ी जाय शब्द है प्रचंड। तो क्या हुआ रहा है, तो गद्दा उस थोड़ी संभलेगा, गद्दा भी फट जाता है ना। गद्दा फट जाता है तो रुई जो है उड़ने लगता है ना, रुई सब उड़ने लगता है। अद्भुत दृश्य है। इन गद्दों के टूटने से पटाखे जैसे प्रचंड शब्द हुआ, है कि नहीं, पटाखा जैसे हो रहा था। विश्वम्भर जगन्नाथे के चालाइते पारे, आपन इच्छाए चले करिते विहारे। विश्वम्भर है, जो विश्व को भरण करने वाले जगन्नाथ जी है, उनको कौन चला सकता है? आपन इच्छाए चले करिते विहारे, वो खुद ही अपने इच्छा से चलते हैं, है ना। कभी मन करेगा तो रह जाएंगे, नहीं चलेंगे, है कि नहीं। मेरा भक्त आ रहा है, वो देखेगा तभी जाके चलूँगा, है कि नहीं। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछुई ना सुनी। मणिमा मणिमा कहते हैं, मणिमा मतलब इट्स ए काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू ए ग्रेट पर्सनालिटी। तो है ना, जैसे राजा को भी मणिमा कहा जाता है ना। तो इस प्रकार लोग क्या कर रहे थे, मणिमा। और महाप्रभु भी कह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी उच्चारण करते हैं मणिमा मणिमा। तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लैया करे प्रथम समार्जन। तो भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाए जा रहे थे, तब राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मुठ वाली झाड़ू लिए भगवान के सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। महाराज प्रताप रुद्र देव वो क्या कर रहे थे, जो है झाड़ू कर रहे थे। चंदन जलेते करे पथ निषेचने, तुच्छ सेवा करे वसी राजा सिंहासने। राजा होते हुए भी क्या सेवा कर रहे थे, मिनियल सर्विस है, छोटा सेवा। चंदन जल को छिड़काया जा रहा था और झाड़ू लगा रहे थे।
उत्तम होइया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। राजा होते हुए भी जब तुच्छ सेवा करते हैं तो इसलिए जगन्नाथ जी के क्या होते हैं, कृपा का पात्र बन जाते हैं। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते, महाप्रभुर कृपा होइले से सेवा होइते। और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु जब कोई भक्त जो है मिनियल सर्विस करता है तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं ना। झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है ना, या बर्तन मांजता है तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और महाप्रभु जब देखे प्रताप रुद्रदेव राजा होते हुए भी ये सब काम कर रहे हैं तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, है ना। तो राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो पाई। इससे पहले लेकिन क्या हुआ था, इससे पहले महाराज प्रताप रुद्रदेव जो है वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे। तो उन्होंने सारामुटाचार्य को कहे कि मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ। जब महाप्रभु के पास ये बात रखी गई तो महाप्रभु उसको रिजेक्ट कर दिए। फिर नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं कैसे राजा से मिलूँगा, है ना, मैं नहीं मिल सकता। तो सब लोग जब बहुत ही रिक्वेस्ट किए, बहुत ही प्रार्थना किए, तो महाप्रभु बोले ऐसा है, मैं उनसे तो नहीं मिल सकता बट मैं उनके बेटे से मिल सकता हूँ। तो राजा का बेटा आया और जैसे ही महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया तो उसके अंदर भक्ति भाव प्रकट हो गया। और जब वो घर गया, घर जाने के बाद जब उसको प्रताप रुद्रदेव को पता चला कि इनको महाप्रभु ने आलिंगन किया है, तो राजा भी क्या किए, उसको आलिंगन किए। और जब आलिंगन किए तो वो प्रेम जो है ट्रांसफ़र हो गया, है ना, महाराज प्रताप जी को। लेकिन आज क्या हुआ है, महाप्रभु और प्रसन्न हो गए जब देखे कि जो है रथ के सामने झाड़ू लगा रहे। रथेर साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ नए सिरे से सोने का बना लग रहा था और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा था। है ना, बहुत ऊंचा होता है ना, जगन्नाथ जी का रथ है, बहुत ऊंचा होता है है ना। शत शत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल, ऊपरे पताका शोभे चांदोया निर्मल। इस सजावट में चमकीले शीशे तथा सैकड़ों चामर थे। कपड़े में शीशे लगा होते हैं ना। और रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र और तथा एक अत्यंत सुंदर झंडा था। घागर किंकिणी बाजे घंटार कोणित, नाना चित्र पट्ट वस्त्रे रथ विभूषित। रथ को रेशमी वस्त्र तथा विविध चित्रों से भी सजाया गया था। अनेक पीतल के घंटे, घड़ियाल तथा घुंघरू बज रहे थे। है आप लोगों के रथ में इस व्यवस्था? घंटा, घुंघरू, घड़ियाल। लीलाय चढ़िल ईश्वर रथेर ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। तो भगवान जगन्नाथ अपने रथ के ऊपर चढ़ गए। जगन्नाथ जी का रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। नंदी घोष के ऊपर चढ़ गए और साथ साथ बलराम जी और सुभद्रा महारानी भी अपने अपने रथ में विराजमान हो गए। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लाया, तार संगे क्रीड़ा कैले निवृत्ते बसिया। तो भगवान 15 दिनों तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किया। 15 दिन बीमार तो थे और किसी को दर्शन तो नहीं देना है ना। तो 15 दिन तक महालक्ष्मी के साथ रहे जगन्नाथ जी।
ताहार सम्मति लैया भक्ते सुख दिने, रथे चढ़ी बाहिर हैल विहार करिने। तो महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों की आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए। तो महालक्ष्मी से क्या लिया? परमिशन लिए, जगन्नाथ जी जाता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, जाओ जाओ। कितना दिन के लिए? मैं 3-4 दिन में आ जाऊँगा, है ना। सूक्ष्म श्वेत बालू पथे पुली नरे मम सम, दुष्ट दिके टोटा सब ये न वृंदावन। सारे मार्ग में बिछी महीन श्वेत बालू यमुना तट के समान लग रही थी और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचों जैसे लग रहे थे। तो उस समय की बात कह रहे हैं, 500 साल पहले की बात है ना। बालू था रास्ते में, जो बड़दांड है, बालू था और दोनों तरफ से बगीचा था। अभी तो पूरा एकदम कंक्रीट रोड है और दोनों तरफ से सिर्फ दुकानें हैं है कि नहीं। तो इस प्रकार वृंदावन जैसे लग रहा था। रथे चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन, दुई पार्श्व देखी चले आनंदित मन। तो जगन्नाथ जी दोनों ओर से देख रहे थे। तो बहुत आनंद लग रहा था। 15 दिन तक एकदम क्वारंटाइन में रह के, है कि नहीं, पक गए थे। आप निकले हैं तो, है ना। गौड़ सब रथ टाने करिया आनंद, क्षण शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद। तो रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते थे और वे रथ को अति आनंद से खींच रहे थे। किंतु रथ जो है कभी तो बहुत तेज चलता था और कभी कभी अत्यंत मंद हो जाता था, है ना। क्षण स्थिर हैया रहे टानी ले हो ना चले, ईश्वर इच्छाए चले ना चले कारो बोले। तो कभी कभी तो पूरा एकदम ऐसा रुक जाता था, खींचते खींचते लोग परेशान हो जाते थे, फिर भी रथ नहीं चल रहा था। तो इससे जगन्नाथ जी यही जता रहे थे कि ये मेरी इच्छा से चल रही है ना, आप लोगों के बल से नहीं चल रहा है। तबे महाप्रभु सब लैया भक्त गण, सोहस्ते पराइल सबे माल्य चंदन। तब महाप्रभु क्या किए, सभी भक्तों को लेकर सभी भक्तों के गले में माला पहनाए और चंदन से सजाया। महाप्रभु खुद कर रहे हैं। परमानंद पुरी आर भारती ब्रह्मानंद, श्रीहस्ते चंदन पाया बाड़िल आनंद। परमानंदपुरी भारती आनंद, जब उनको महाप्रभु माला पहनाए, चंदन पहनाए, तो उनको बहुत दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद, श्रीहस्त स्पर्शे दुहार होइल आनंद। इसी तरह जब अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को भी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। कीर्तनिया गणे दिल माल्य चंदन, स्वरूप श्रीवास जहाँ प्रमुख मुख्य दुई जन। तो महाप्रभु ने संकीर्तन करने वाले को भी मालाएं और चंदन दिया। 2 मुख्य कीर्तनियाँ थी, कौन कौन? स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर। तो स्वरूप दामोदर का आज तिरुभाव दिवस भी है ना। चारि संप्रदाय हईल 24 गायन, दुई दुई मार्दंगिक हईल 8 जन। देखिए कैसे महाप्रभु कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना। कीर्तन करने वाले की कुल 4 टोलियां थी, जिनमें कुल 24 कीर्तनियां थे। कितने थे? इसका मतलब एक में कितना है? 6 हुए, है ना। 6 कीर्तनियां, है ना। क्योंकि स्पीकर तो था नहीं, है कि नहीं। तो गाएंगे, इतनी ऊंची आवाज़ में गाते होंगे, इतनी ऊंची आवाज़ में गाते होंगे कि पूरा एकदम सबको सुनाई देता होगा। और प्रत्येक टोली में 2-2 मृदंग बाजक थे, जिसे 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए, है कि नहीं। मतलब 6 गाने वाले हो गए और
उधर 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 उधर। हाँ, तो 6 लोग हो गए कौन, गाने वाले, और 2 लोग हो गए बजाने वाले, मृदंग बजाने वाले, तो हो गए 8। तबे महाप्रभु मने विचार करिया, चारी संप्रदाय दिलो गायन बांटिया। जब 4 टोलियां बन गई तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया। है ना। तो कौन कौन बांटा? नित्यानंद, हरि अद्वैत हरिदास वक्रेश्वर, चारी जने आज्ञा दिले नृत्य करिवार। अब नाचने वाले भी चाहिए, गाने वाले बजाने वाले तो हो गए, अब नाचने वाले भी चाहिए। तो नाचने वाले भी देखना चाहिए कौन कौन एक्सपर्ट डांसर है कि नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु डांसर, श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुदर्शन की, श्री राधा मदन मोहन की, गौर निताय की। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर तथा वक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि वे चारों टोलियों में से प्रत्येक में जाकर नृत्य करे। डांसिंग लीडर्स। प्रथम संप्रदाय कैल स्वरूप प्रधान, आरो पंचजन दिले तारो पाली गान। स्वरूप दामोदर को पहली टोली के का अगुआ चुना गया और उन्हें 5 सहायक दिए गए जो उनके कीर्तन को दोहराएंगे। अब देखो कोरस है ना, कोरस इज इम्पोर्टेंट है ना। तो एक तो सिंगिंग करेगा और उसको 5 लोग कोरस करेंगे ना। दामोदर नारायण दत्त गोविंद, राघव पंडित आरस गोविंदानंद। अद्वैत आचार्य को पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला, तब महाप्रभु ने अन्य की टोली बनाई जिसके प्रधान व्यक्ति हुए श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के गाने को दोहराने के लिए वाले 5 गायक थे, गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्री राम पंडित। श्री नित्यानंद प्रभु को नर्तक नियुक्त किए गए थे। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी यहाँ गायो, मुकुंद प्रधान कहलो आर संप्रदाय। एक अन्य टोली भी बना ली गई जिसमें वासुदेव, गोपीनाथ तथा मुरारी थे। ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद प्रधान गायक थे। श्रीकांत बल्लभ समेत नामक 2 अन्य व्यक्ति दोहराने वाले गवे के साथ हो लिए। इस टोली के नर्तक थे ज्येष्ठ हरिदास। तो हरिदास 2 थे, एक ज्येष्ठ हरिदास, एक छोटा हरिदास। महाप्रभु ने अन्य की टोली बनाई जिसके अगुआ गोविंद घोष नियुक्त किए गए। इस टोली में छोटा हरिदास, विष्णुदास और राघव दोहराने वाले गवे थे। माधव घोष, वासुदेव घोष नामक दोनों भाई भी इस टोली में दोहराने वाले बालों में सम्मिलित हो गए। वक्रेश्वर पंडित इसके नर्तक थे। कुलीन ग्राम नामक गांव की एक कीर्तनियों की टोली थी जिसमें रामानंद और सत्यराज नर्तक के रूप में नियुक्त किए गए। शांतिपुर की भी एक टोली थी जिसे अद्वैत आचार्य ने बनाई थी। अच्युतानंद इसके नर्तक थे और शेष लोग गवे थे। खंड के लोगों ने एक अन्य टोली बनाई थी। ये लोग एक भिन्न स्थान पर गा रहे थे। इस दल में नरहरि प्रभु तथा रघुनंदन नाच रहे थे। तो इस प्रकार टोली हो गया 7। कितना? 7। जगन्नाथ आगे चारी संप्रदाय गायो, दुई पासे दुई पाछे एक संप्रदाय। तो 4 टोली जो है जगन्नाथ जी के सामने, 2 टोली जो है जगन्नाथ जी के साइड में और 1 टोली जो हो गया पीछे। तो 7 टोली कीर्तनिया है ना। है ना। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, 11 ध्वनि सुने वैष्णव होइलो पागल। 7 संप्रदाय में 14 मृदंग, और 14 मृदंग को वाद्य को जब सुनते थे कह रहे हैं कि वैष्णव होइलो पागल। वैष्णव जो है क्या हो जाते थे? पागल हो जाते थे।
वैष्णवेर मेघ घटाय होइल बादल, कीर्तनानंदे सब वर्षे नेत्र जल। सारे वैष्णव बादलों के समूह की तरह एक साथ आए। जब भक्तों ने अत्यंत भावपूर्वक नाम कीर्तन किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों में वर्षा हो रही हो। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य वाद्यादिर ध्वनि किछुई ना सुनी। जब संकीर्तन की प्रतिध्वनि हुई तो उससे तीनों लोग भर गए। तब किसी को संकीर्तन के अतिरिक्त किसी बाजे की ध्वनि या अन्य ध्वनि नहीं सुनाई देती थी। सातों ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोली, जय जगन्नाथ बोले न हस्त युग तुली। महाप्रभु ने हरि हरि बोलो, हरि 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 उच्चारण करते हुए सातों दलों में विचरण कर रहे थे और अपने दोनों हाथ को उठाकर जोर से बोले जय जगन्नाथ। आरो एक शक्ति प्रभु करिलो प्रकाश, एक काले सात ठाई करिलो विलास। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई, सुनना चाहेंगे आप लोग? पक्का? महाप्रभु एक ही साथ 7 टोली में लीलाएं संपन्न करके अपने अन्य योग शक्ति का परिचय दिया। हरि बोल। सातों में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि मेरी टोली में है, दूसरी टोली में है नहीं। सबे कहे प्रभु आछे न मोरो संप्रदाय, अन्य ठाई नाही या ये न हमारे दबायो। हर एक ने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में उपस्थित है, वे अन्यथा कहीं नहीं जाते, वे सब हमारे पर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। मतलब वो कीर्तन वाला सोच रहा है कि महाप्रभु तो मतलब देखो कितना प्रेम है महाप्रभु हमारे प्रति, हमारे टोली में रहते हैं और किसी टोली में जाती ही नहीं है कि नहीं? है ना? केहो लखिते नारे प्रभु अचिंत्य शक्ति, अंतरंग भक्त जाने यार शुद्ध भक्ति। वास्तव में कोई भी महाप्रभु के अचिंत्य शक्ति को नहीं देख सका, केवल सर्वाधिक अंतरंग भक्ति ही जो शुद्ध अनन्य भक्ति में स्थित थे समझ सके। कीर्तन देखिया जगन्नाथ रचित, संकीर्तन देख रथ करिया स्थगित। अब जगन्नाथ जी क्या किए कि इतना उनको अच्छा लगा, इतना आनंद में आ गए कि रथ को रोक दिए। रथ रोको, मैं थोड़ा डांस देख लूँ, पहले थोड़ा नृत्य देख लूँ। है कि चलते चलते नहीं देख पा रहे थे ना, है कि नहीं? तो इसलिए रथ को रोक दिए। प्रताप रुद्र होइल परम विस्मय, देखिते विवश राजा होइल प्रेममय। तो क्योंकि प्रताप रुद्रदेव मिनियल सर्विस किए थे, झाड़ू लगाए थे, तो इसी कारण महाप्रभु की विशेष कृपा हो गई थी। और उस कृपा के कारण प्रताप रुद्रदेव देख पाए कि ये 7 टोली में 7 चैतन्य महाप्रभु है। बोलिए हरि बोल। सिर्फ प्रताप रुद्रदेव देख पाए कि ये क्या हो रहा है, 7 जगह में 7 महाप्रभु है ना? तो परम विष्णु प्रताप रुद्र होइल परम विस्मय, देखिते विवश राजा होइल प्रेममय। काशी मिश्रे कहे राजा प्रभुर महिमा, काशी मिश्रे कहे तुम्हारा भाग्य नहीं सीमा। तो राजा जो है काशी मिश्र को बोले, काशी मिश्र ये क्या हो रहा है, ये 7 जगह में 7 महाप्रभु कैसे हो गए? तो काशी मिश्र कहे कि आपके भाग्य की सीमा नहीं है राजा मणिमा। सार्वभौम संगे राजा करे ठारा ठारी, आरो के हो नहीं जाने चैतन्य रो चूरी। तो राजा तथा सार्वभौमाचार्य दोनों ही महाप्रभु की लीला से अवगत थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की युक्तियों को अन्य कोई नहीं देख सकता था। यारे तारी कृपा से ही जानिवारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादि को जानिवारे नारे। उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मादि तक, देवतागण तक नहीं समझ सकते। है कि नहीं? दूसरों की क्या बात है,
ब्रह्मा शिव तक नहीं से हो समझ पा रहे, है ना, है कि नहीं। ब्रह्मा जी शिव जी भी मोहित हो जाते हैं भगवान की अचिंत्य लीला से। राजार तुच्छ सेवा देखी प्रभुर तुष्ट मन, सेई तो प्रसादे पाइल रहस्य दर्शन। साक्षात न देव देखा परोक्ष न दया, के बुझिते पारे चैतन्य चंद्रेर माया। तो साक्षात तो नहीं दिए, कृपा नहीं दिए राजा ने प्रतापरुद्र को, लेकिन इनडायरेक्टली दे दिए। सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय, राजा रे प्रसाद देखी होइला विस्मय। काशी मिश्र और सारंगभट्टाचार्य जो ये जब देखे कि राजा के ऊपर ऐसा कृपा हो गया है तो वो भी विस्मित हो गए। यही मत लीला प्रभु कैल कत क्षण, आपने योगे ने नाचा न निज भक्तगण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अपनी लीलाएं इस प्रकार की, वे स्वयं गा रहे थे और उन्होंने अपने संगियों को नाचने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। कबू एक मूर्ति कबू है न बहु मूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाश है शक्ति। महाप्रभु अपनी आवश्यकता अनुसार कभी कभी एक रूप प्रदर्शित करते थे तो कभी अनेक, ऐसा उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हो रहा था। लीला वैसे प्रभुर नाही निजानुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। तो एक्चुअली भगवान भी खुद भी कभी कभी नहीं जान पाते हैं कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बस भगवान इच्छा करते हैं। भगवान इच्छा करते हैं और उनकी शक्तियाँ जो है वो सब कुछ हैंडल कर लेती है ना। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ऐसा है? हाँ, है ना। या जब भगवान जी को यशोदा माता बांध रही थी, है ना, बांध रही थी, तो बांध रही थी तो बंध ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं बंध रहे थे? तो भगवान के अंदर जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ बंधने नहीं दे रही थी। लेकिन भगवान के जो शक्ति के जो रानी है वो क्या है? कृपा शक्ति, है ना। कृपा शक्ति ने डिसाइड किया नहीं ये आज बंधेंगे, है कि नहीं, तो फिर बंध गए। भगवान ने इच्छा किया, नहीं तो कौन बांध सकता है उनको? योगियाँ अपने मन में भी नहीं बांध सकते और यशोदा माता ने रस्सी से बांध दिया, है कि नहीं। तो इच्छा से है, भगवान इच्छा से ही, है ना। और एक देखो, जैसे एकादशी के बारे में सुने ना, भगवान रेस्ट कर रहे हैं, है ना, और वो राक्षस आया मारने के लिए, भगवान रेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही राक्षस आया मारने के लिए तो भगवान के शरीर से देवी प्रकट हो गई और प्रकट होके उस राक्षस को मार दिए। बाद में भगवान जब, है ना, भगवान जब उठे देखे कि राक्षस मरा पड़ा है और देवी बैठी, बोली कि तुम कौन हो? बोले मैं आपके शरीर से ही निकली हूँ और इसको मैंने मारा है ना। तो वो कौन थी? एकादशी है, एकादशी, है ना। तो इसी प्रकार भगवान की इच्छा से जो है शक्तियाँ काम करती है, भगवान कुछ बोलना नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार यहाँ पे मतलब उनकी इच्छा है, कभी एक हो जा रहे हैं, कभी 7 टोली में 7 हो जा रहे हैं, है ना। तो लीला शक्ति जो है वो इट इज़ वर्किंग, लीला शक्ति इज वर्किंग, है ना। पूर्वे ये छेरा शादी लीला कोयले वृंदावने, अलौकिक लीला गौर कहले क्षण क्षण। जिस प्रकार रास लीला में भी ऐसे ही थे, अरबों खरबों गोपियाँ थी और भगवान जो है उसी प्रकार सबके साथ हो गए, है ना। और सभी गोपी जो है समझ रही है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है ना।
तो इसी प्रकार यहाँ पे महाप्रभु भी जो है ऐसे किए कि सब टोली समझ रहा है कि महाप्रभु हमारे साथ है। भक्तगण अनुभवे नाही जाने आनो, श्री भागवत शास्त्र ताहते प्रमाण। केवल शुद्ध भक्तगण ही महाप्रभु को रथ यात्रा के समक्ष नृत्य करने की अनुभूति कर सकते थे, अन्य लोग इसे नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण नृत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। एई मत महाप्रभु करे नृत्य रंगे, भाषाइला सब लोक प्रेमेर तरंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रसन्न होकर नृत्य किया और प्रेम की तरंगों से सारे लोगों को आप्लावित कर दिया। एई मत हईल कृष्णेर रथे आरोहण, तारो आगे प्रभु नाचा इल भक्तगण। इस तरह भगवान अपने जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ हुए, भगवान अपने जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को रथ के समक्ष नाचने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसलिए नाचना चाहिए रथ के सामने, जगन्नाथ के सामने नाचना चाहिए कि नहीं? नाचते तो है, माया तो नचाती है है कि नहीं? अब आपके पास ऑप्शन है कि माया के आगे नाचेंगे, माया के द्वारा नाचेंगे या भगवान के द्वारा नाचेंगे, है ना? है कि नहीं? हाँ। है ना? आगे सुनो जगन्नाथेर गुंडीचा गमन, तारे आगे प्रभु कैछ करिला नृत्यन। आप कृपा करके ये वृत्तांत सुनिए जिस समय भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर जा रहे थे और महाप्रभु रथ के समय नृत्य कर रहे थे। एई मत कीर्तन प्रभु करिलक तक्षण, आपन उद्योगे नचा इला भक्तगण। महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन किया और अपने प्रयास से सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया। जब महाप्रभु का मन नाचने को हुआ तो सातों टोलियां आकर मिल गई। श्रीवास, रामाई, रघु, गोविंद, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव तथा गोविंद इत्यादि महाप्रभु के सभी भक्त इकट्ठे हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का ऊंचे कूदते हुए नृत्य करने का मन हुआ तो उन्होंने इन 9 लोगों को स्वरूप दामोदर के अधीन कर दिया। ये भक्त महाप्रभु के साथ साथ गाते थे और उन्हीं के साथ दौड़ते भी थे। भक्तों के अन्य समूह भी गाते थे। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपना मुख जगन्नाथ जी की ओर उठाया और इस प्रकार प्रार्थना की। बहुत सुंदर प्रार्थना महाप्रभु करते हैं। ब्रह्मजय दोहराएंगे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव है, जो गायों तथा ब्राह्मणों के शुभ चिंतक है तथा जो सदैव सारे जगत को लाभ पहुँचाते हैं। मैं कृष्ण तथा गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। दूसरा ये महाराज कुल से करका है, जयति जयति देवो देवो की नंदनोयम, जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। उन पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो देव की पुत्र कहलाते हैं। उन पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो वृष्णि वंश के दीपक है। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जिनके शरीर की कांति नए बादल की तरह है और जिनका शरीर कमल के फूल के समान कोमल है। और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो संसार का असुर के भार से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और जो हर एक को मुक्ति दे सकते हैं।
इसी प्रकार और भी ये भागवतम से गा रहे हैं। जयति जयति जन निवास देवकी जन्मवाद यदुवर परिषद स्वधिर असन अधर्मम स्थिरचर ब्रजिघ्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन कामदेवम। भगवान श्री कृष्ण जननिवास है अर्थात समस्त जीवों के परम आश्रय है और वे देवकी नंदन या यशोदानंदन भी कहलाते हैं। वे यदुवंश के मार्गदर्शक है। वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अशुभ वस्तुओं का तथा अपवित्र मनुष्यों का वध करते हैं। अपनी उपस्थिति से वे उन समस्त वस्तुओं का विनाश करते हैं जो चर और अचर जीवों के लिए अशुभ वस्तुओं का विनाश करते हैं। उनका हंसमुख आनंददायक मुख वृंदावन की गोपियों की कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। वे विजयी और सुखी हो। तो इसी प्रकार है ना, इसमें बहुत सुंदर सुंदर जो है प्रार्थना करते हैं। और एतो पड़ी पुनरपि करिलो प्रणाम जोड़ो हाथे भक्तगण बंदे भगवान। तो इस प्रकार शास्त्र के इन श्लोकों को सुनाने के बाद महाप्रभु ने पुनः नमस्कार किया और सारे भक्तों ने भी हाथ जोड़कर पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की वंदना की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बादलों जैसी गर्जना करते हुए और चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए ऊंचा उछल रहे थे, नाच रहे थे, तब वे घूमते अग्निपुंज की तरह लग रहे थे। नाचते समय महाप्रभु जहाँ कहीं भी चरण रखते पूरी धरती पर्वतों तथा समुद्र समेत हिलती डुलती प्रतीत हो रही थी। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तब उनके शरीर में आनंद के विविध दिव्य विकार उत्पन्न हो उठे। कभी ऐसा लगता मानो वे जड़ हो गए हो, कभी कभी उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, कभी कभी उन्हें पसीना आ जाता, कभी कभी वो रोते, कभी कभी वो कांपने लगते, कभी उनके शरीर का रंग बदल जाता और कभी उनके शरीर में विवशता, गर्व, हर्ष और दैन्य के लक्षण प्रकट हो आते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए पछाड़ खाकर गिरते तो वे भूमि पर लौटने लगते। उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो सुवर्ण पर्वत भूमि पर लौट रहा हो। बोले गौरांग। ये देखकर नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथ फैलाकर इधर उधर दौड़ रहे, महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे बचाएंगे उनको, है ना। दौड़ रहे थे, महाप्रभु नाच रहे थे और वो दौड़ रहे थे, कैसे, हाउ टू प्रोटेक्ट, है ना। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पीछे पीछे चलते और बारंबार जोर से हरि बोल का उच्चारण करते। भीड़ को महाप्रभु के पास न आने से रोकने के लिए भक्तों ने 3 वर्तुल बना दिए, 3 सर्कल बना लिए ताकि महाप्रभु के पास भीड़ ना आ जाए ना। पहले वर्तुल के निर्देशन नित्यानंद प्रभु कर रहे थे और जो साक्षात बलराम अर्थात महान शक्ति के स्वामी हैं। काशीश्वर तथा गोविंद आदि सारे भक्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर महाप्रभु के चारों ओर दूसरा वृत्त बना लिया। महाराज प्रतापरुद्र तथा उनके निजी सहायकों ने दोनों भीतरी वर्तुलों के चारों ओर एक तीसरा वर्तुल बना लिया जिससे भीड़ अधिक निकट ना आ सके। राजा भी सर्कल बना लिया महाप्रभु को प्रोटेक्ट करने के लिए। हरिचंदन के कंधों पर अपने हाथ रखकर राजा प्रतापरुद्र नृत्य करते हुए महाप्रभु का दर्शन कर सके, इससे वे अत्यधिक भावाविष्ट हो गए। जब राजा नाच देख रहे थे तब उनके आगे खड़े श्रीवास ठाकुर ने जो ही महाप्रभु को नाचते देखा वे भावाविष्ट हो गए। श्रीवास ठाकुर को राजा के सामने खड़े देखकर हरिचंदन ने अपने हाथ से श्रीवास को छूकर एक और हटाने के लिए अनुरोध किया। राजा के सामने श्रीवास देख रहे हैं, महाप्रभु नाच रहे हैं, तो हरिचंदन ने कहा कि यार राजा के सामने है, श्रीवास को हटा रहे हैं, देखो क्या होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए देखने में मग्न होने के कारण श्रीवास ठाकुर ये नहीं समझ पाए कि उन्हें क्यों छुआ व धकेला जा रहा है। तब उन्हें बारंबार धकेला गया वो नाराज हो उठे और श्रीवास ठाकुर ने हरिचंदन को क्या झापड़ मारा, दे धड़ास।
बोलो उनको समझ में नहीं आया कि वो राजा के लिए कर रहा है, सुनिए ना, ताकि वो उन्हें धकेलना बंद करे। इससे हरिचंदन नाराज हो गया, है ना। और हरिचंदन राजा गया। जब क्रुद्ध हरिचंदन श्रीवास ठाकुर से कुछ बोलने वाला था, तब प्रताप रुद्र महाराज खुद उसे रुकाए। रुक जाओ, आशीर्वाद मिल गया है तुम्हें। राजा समझ गए, आशीर्वाद मिल गया है ना। राजा प्रताप रुद्र ने कहा, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें अपने स्पर्श से कृतार्थ कर दिया है। बोले हरि बोल। बोले मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ, तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। बोले है ना, आपको जो है कृतज्ञ होना चाहिए उनके प्रति, मुझे ऐसा थप्पड़ नहीं मिला, है ना। दिस इज डिवोशन, है, दिस इज एक्चुअली रियल डिवोशन, है ना। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर हर व्यक्ति चकित था, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी उन्हें देखकर अतीब प्रसन्न हुए। उनका रथ पूर्णतया स्थिर हो गया, और जब तक जगन्नाथ अपलक नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु के नाच देख रहे हैं, तब तक रथ स्थिर खड़ा रहा। देवी सुभद्रा तथा भगवान बलराम दोनों को अपने हृदय में परम सुख तथा भाव का अनुभव हुआ। निसंदेह वे नृत्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे और ऊंचे ऊंचे उछल रहे थे, तब उनके शरीर में 8 प्रकार के सात्विक भाव प्रकट हो गए। ये सारे लक्षण एक साथ दृष्टिगोचर हो गए। टच नहीं करना। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो उनकी चमड़ी में फोड़े फूट निकल रहे हैं, और उनका शरीर कांटों से आवृत सेमल वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था। उनके दांतों को कटकटाते देखकर लोग डर गए, और उन्होंने यहाँ तक कि सोच लिया कि उनके दांत गिर जाएंगे, है ना। दांतों से आवाज़ हो रहा था, कट 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 के आवाज़ हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये महाप्रभु का दांत गिर जाएगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु के सारे शरीर से पसीना बह रहा था, और साथ ही रक्त फूट रहा था। वे भाव इसमें ज ज ग ग ग ग ज ज ज ग ग ग, मतलब टोटल जगन्नाथ भी नहीं कह पा रहे थे, ज ज ज ज ग ग ग ज ज ज ज ग ग ग की रुंधी आवाज निकाल रहे थे। महाप्रभु की आंखों से तेजी से अश्रु निकल रहे थे, मानो पिचकारी से जल निकल रहा हो, ऐसे, है ना। जिसे उनके चारों ओर खड़े लोग भी भीग गए। सभी लोगों ने देखा कि उनके शरीर का रंग गोरे से गुलाबी हो गया है, हरि बोल, जिससे उनके देह की कांति मल्लिका फूल जैसी लग रही थी। कभी वे स्तंभित जान पड़ते और कभी जमीन पर लौटने लगते। कभी कभी उनके हाथ तथा पांव लकड़ी जैसी कड़े हो जाते, जिससे वे चल फिर नहीं सकते थे। जब महाप्रभु जमीन पर गिर पड़ते तो कभी कभी उनकी सांस रुक सी जाती। जब भक्तों ने ये सब देखा तो उनके प्राण भी क्षीण हो गए। कभी उनकी आंखों से पानी बहता तो कभी नासिकाओं से उनके मुख से फेन गिरता। ऐसा प्रतीत होता मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह चली हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो फेन गिरा उसे शुभानंद ने पी लिया, क्योंकि वह महाभाग्यशाली था और कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने में पटु था। कुछ काल तक ऐसा प्रलयंकारी नृत्य करने के बाद महाप्रभु का मन प्रेम भाव में प्रविष्ट हुआ। नाचना छोड़कर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गाने के लिए आज्ञा दी। उनके मन की बात समझकर स्वरूप दामोदर इस प्रकार गाना गाने लगे। और मेरा लैपटॉप बंद हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आप सब आज नाचिएगा, नृत्य करिएगा, महाप्रभु को स्मरण करते हुए, हैं, है कि नहीं? महाप्रभु जैसा तो नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट उनका स्मरण करके नृत्य कर सकते हैं। दाय गौर प्रेमानंदे।